हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज के एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हियर ए स्टैंड्स फॉर एजर्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड नेक्स्ट इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ये 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिनमें से हमें राइट ऑप्शन ऑप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। आगे चलने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला एजर्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। एजर्शन कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। Reason provided is the population distribution and density are determined by the physical factors and socio-economic conditions. Reason कहता है कि ऐसा इसलिए है, ये जो population का जो distribution होता है और जो density होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फिजिकल फैक्टर्स पे, कि मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसी है। मीन्स कि हिली एरिया है, माउंटेनियर एरिया है, या प्लेन है, या डेजर्ट एरिया है, तो जिस तरह का वहाँ का लोकेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की पॉपुलेशन होगी। और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स कि वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसी की वजह से कहीं पर आपने देखा होगा जो प्लेन एरिया होते हैं जहाँ पर रहन सहन आसान होता है, ट्रांसपोर्ट कंडीशन आसान होती हैं और फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। लेकिन जो रिमोट एरियाज़ होते हैं जैसे माउंटेन एरिया हो गया या डेजर्ट एरिया हो गया, इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिजिकल फैक्टर्स एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्योंकि एक तो फिजिकल फैक्टर्स मीन्स कि डेजर्ट एरिया है या माउंटेनिंग एरिया है, तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी रहेगी। दूसरा, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो भी वेरी करेंगी। इकोनॉमिक कंडीशंस इतने अच्छे नहीं होंगे, सोर्सेज इतने अच्छे नहीं होंगे, तो इसकी वजह से वहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both the statements are right and reason is also explaining assertion. Next assertion is better life expectancy is seen in developing countries than in developed economic countries. Assertion कहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मीन्स कि लंबे समय तक जीने की जो लाइफ है वो कहाँ पर होती है? डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ये तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। जैसे जापान, जापान में आपने देखा होगा कि लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत लग रही है। लेट्स सी द आंसर। सॉरी, पहले रीजन डिस्कस करते हैं। रीजन क्या है? रीजन प्रोवाइडेड इज बेटर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज। रीजन कहता है कि बेटर हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज हमें मिलती हैं डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ही हमें हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। हेल्थ कंडीशंस अच्छे होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी, तो जो अगर कोई बीमार भी पड़ता है, इलनेस भी होती है, तो वो क्योर की जा सकती है। तो रीजन तो सही लग रहा है, यहाँ पर एजर्शन गलत लग रहा है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। रीजन इज राइट बट एजर्शन इज रॉन्ग। राइट एजर्शन क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बेटर इन डेवलप्ड कंट्रीज दैन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा अच्छी होती है, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है,
Next assertion is the age structure of country's population is also an important aspect of human resource. एज स्ट्रक्चर जो है किसी भी कंट्री का वो भी एक important aspect है human resource का. Reason provided is study of the age structure gives a direction to planning and development work in human resource. रीजन कहता है कि एज स्ट्रक्चर के स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि हम उस एरिया में क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट वर्क हम वहाँ पर कर सकते हैं, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है क्योंकि जब एक एज स्ट्रक्चर का पता होगा किसी एरिया के अंदर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं या ओल्ड एज पीपल हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग की डेवलपमेंट चाहिए होगा अपने एरिया में. जो यंगस्टर्स हैं उन्हें स्टडी के लिए अलग फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी. तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है. जैसे कि जापान का ही अगर हम अगेन एग्जांपल लें तो जापान में क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो उसकी वजह से वहाँ का जो एज है, एज ग्रुप काफ़ी अच्छा है. मतलब ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है वहाँ पर, यंग एज कम है, ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है. तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो डिफरेंट है. लेकिन इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर यंग एज है, यंगिस्तान भी बोला जाता है इंडिया को ना. तो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये डिफरेंट है और वैसे भी अभी तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही काउंट होता है. तो एज फैक्टर जो है वो भी मैटर करता है. दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Next assertion is with the Neolithic agricultural revolution world population began to increase. Assertion कहता है कि जो Neolithic agriculture revolution हुआ, Neolithic age कौन सा हुआ? थोड़ा मॉडर्न एज जहाँ पर लोगों ने मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया. तो उसमें जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ उससे वर्ल्ड की पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हुई. रीजन प्रोवाइडेड इज श्योर्ट फूड सप्लाई वाज द मेन रीजन इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन नियोलिथिक एज. रीजन कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों को फूड सप्लाई मिलने की श्योरिटी हो गई. लोग ऐसा नहीं था कि लोग भूख से के कारण मर जाते. फूड सिक्योरिटी हो गई. एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ तो फूड सिक्योरिटी हो गई. तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो हुआ. दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगेन बोथ द स्टेटमेंट्स are right and reason is also explaining the assertion. That is all for today. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे.